दोस्तों, आईएएस रिंकू सिंह की एक चिट्ठी से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में, लखनऊ में सियासी तौर पर भी भूचाल आ गया है। 6 पन्नों में सरकारी सिस्टम की ऐसी बखिया उधेड़ी गई है कि देखने वाले देखते रह गए हैं। इस चिट्ठी के वैसे तो कई मायने हैं, लेकिन एक बात पूरी तरीके से साफ है कि सरकारी सिस्टम में ईमानदारी से काम करना बेहद मुश्किल काम हो चला है। आईएएस रिंकू सिंह राही जालौन में एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किसी तरह वो बवाल शांत हुआ तो अब नया बवाल चिट्ठी के जरिए सामने आ गया है। अपनी चिट्ठी में वो लिखते हैं कि आम जनता के हित और सरकारी कामों की निरंतरता के लिए मैंने कई मौकों पर व्यक्तिगत मान्यताओं और अंतरात्मा के प्रतिकूल व्यवहारिक संतुलन अपनाने का प्रयास किया। विधायक गौरी शंकर वर्मा के सामने डीएम ने आदेश दिया कि तहसील क्षेत्र में अवैध कब्जों और अतिक्रमण के मामले में कोई कार्रवाई न की जाए। इस आदेश की उपेक्षा की जगह मैंने बीच का रास्ता निकालते हुए सिर्फ प्राप्त शिकायतों पर ही नियमानुसार कार्रवाई शुरू की। नतीजा ये हुआ कि शिकायतें बढ़ने लगी और शिकायतों का फर्जी निस्तारण होने लगा। रिंकू सिंह लिखते हैं कि जनपद की रैंक ऊपर रखने के लिए आईजीआरएस और एंटी भूमाफिया के मामलों का फर्जी निस्तारण स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। इसका भी रास्ता मैंने निकाला, लेकिन मना कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। दोस्तों, कह रहे हैं कि उनके नाम से अवैध कब्जे की जांच को लेकर ब्लॉक प्रमुख रमा राजा निरंजन ने साजिश करके विवाद किया, जिसके चलते मेरा तबादला तक कर दिया गया। उन्होंने लिखा है अपनी चिट्ठी में कि ईमानदार पृष्ठभूमि वाले अधिकारी को जब ऐसे परिणाम का सामना करना पड़ सकता है तो अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की स्थिति तो और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सोचिए, ये एक आईएएस चिट्ठी लिख रहा है, उसमें जिक्र हो रहा है। रिंकू सिंह पहले भी ये कह चुके हैं कि काम नहीं तो वेतन नहीं। अपने पत्र में उन्होंने फिर से दोहराया कि एसडीएम न्यायिक के तौर पर कोर्ट में उन्हें 2 घंटे काम करना होता है। कोर्ट के बाहर फाइल्स को समझने और कानूनी काम करने के लिए 4 घंटे और लग जाते हैं। अगर रोज काम करने के 8 घंटे माने जाएं तो भी वो सिर्फ 50% ही काम कर रहे हैं। अभी वो आधा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वेतन भी आधा ही दिया जाए, ये बात उन्होंने कही है। इतना ही नहीं, रिंकू सिंह ने डीएम के जनता दर्शन की भी पोल पट्टी खोलकर रख दी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जनता दर्शन में डीएम साहब के साथ बैठना होता है। हालांकि डीएम साहब शिकायतों के निस्तारण का दिखावा ही करते हैं, जिससे अंतर्मन को ठेस पहुंचती है। इसीलिए डीएम साहब के साथ जनता दर्शन में समय गुजारना खुद को धोखा देना है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि जब नौकरी के शुरुआती दौर में ही एक तहसील जैसे छोटे से प्रशासनिक क्षेत्र में नियमित एसडीएम के रूप में काम करने का मौका नहीं मिल रहा तो आगे क्या ही मौके मिलेंगे। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि भविष्य में सीडीओ, नगर आयुक्त, डीएम जैसे पदों के लिए मेरी उपयोगिता के मूल्यांकन को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि डीएम साहब ने मुझे एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात किया है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं तो मुझे नियमानुसार दंडित किया जाए, सजा दी जाए, और दंड की कार्रवाई पूरे होने के बाद अगर संभव हो तो उन्हें सीखने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के समान और पर्याप्त मौके उपलब्ध कराने के लिए जालौन के किसी तहसील में नियमानुसार एसडीएम के पद पर तैनाती के निर्देश दें। अगर कोई तैनाती संभव ना हो तो मेरा कैडर बदलने के लिए अनुमति और संस्तुति प्रदान करें। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि जब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक 22 जुलाई 2026 से उन्हें आधा वेतन ही दिया जाए। ये बात रिंकू सिंह कह रहे हैं। रिंकू सिंह इससे पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं, तमाम आरोप वो पहले भी लगा चुके हैं और एक बार फिर से वो पोलपट्टी खोल रहे हैं। और ये जो पोलपट्टी खोली गई है न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर है बल्कि राजनीतिक तौर पर भी। जो लोग ठसक के साथ ये बात कहते हैं कि भाई हम ऐसा शासन चला रहे हैं जो निष्पक्ष है, पूरी तरीके से गंगा जल से धुला हुआ है, उनके लिए ये बहुत बड़ा लेटर बम है, जो कहीं ना कहीं उनके जो वादे हैं, जो दावे हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहा है, उसको धुआं धुआं कर रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस तस्वीर को, इस लेटर को? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।